आज सुबह सूरज की सुनहरी किरणें बिलसर गांव के खेतों और पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को मधुर बना रही थी। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। हे भगवान, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं मेहनत और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ूंगा। रामू रोज की तरह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। आज अगर थोड़ी ज्यादा लकड़ी मिल जाए तो घर का खर्च आसानी से चल जाएगा। रामू मन ही मन सोचते हुए जंगल के अंदर पहुंच गया। यह पेड़ सूखा है, इसकी लकड़ी काटना ठीक रहेगा। रामू ने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते काटते रामू नदी के किनारे पहुंच गया। देर आराम कर लेता हूँ। जैसे ही वो आराम करने बैठा, उसके हाथ से कुल्हाड़ी मेरी फिसली। कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी सीधे नदी के गहरे पानी में जा गिरी। अब मैं क्या करूं? यही तो मेरी रोजी रोटी का सहारा थी। रामू दुखी होकर नदी किनारे बैठ गया। तभी नदी का पानी चमकने लगा और उसमें से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने हाथ जोड़कर सारी बात बता दी। माँ, मेरी साधारण लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। देवी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाकर अंदर चली। देवी एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सोने की कुल्हाड़ी देखकर किसी का भी मन लालच से भर सकता था। नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी रामू की ईमानदारी देखकर फिर से नदी में गईं और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने ध्यान से देखा। नहीं माँ, ये भी मेरी नहीं है। देवी की मुस्कान और गहरी हो गई। कुछ देर बाद देवी लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू की आंखों में खुशी चमक उठी। हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की सच्चाई देखकर देवी बहुत प्रसन्न हुई। तुम्हारी ईमानदारी से मैं खुश हूँ, इसलिए ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हें उपहार में देती हूँ। रामू खुशी से झूम उठा। धन्यवाद माँ, मैं जीवन भर ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। रामू तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर अपने घर लौट गया। अगले दिन पूरे गांव में रामू की ईमानदारी रामू, की चर्चा। तुम्हारी किस्मत तो बदल गई। मोहन गांव का लालची आदमी था, किस्मत नहीं भाई, ईमानदारी का फल है। लेकिन मोहन के मन में लालच पैदा हो गया।